अगर बंदा जॉब के लिए कहीं जाता है ना, सबसे पहले तो वो गंदी नज़रों से देखते हैं कि एक जवान लड़की है 22-23 साल की। पहले उनकी नज़रें बर्दाश्त करो, फिर वो जॉब भी नहीं देते, गलत डिमांडें करते हैं कि आप हमारे साथ दोस्ती करो, हम आपको पता नहीं क्या क्या महारानी रखेंगे, बना के रखेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी में मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो ना ही पूछे, बिल्कुल बहुत मुश्किल से हमारा टाइम गुजर रहा है। मैं क्या बताऊँ, क्योंकि महंगाई के दौर में ऊपर से रेंट का घर है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी शादी हो जाए, तो शादी जिसने मुझसे करनी है उसे मेरी बहन को भी एक्सेप्ट करना होगा साथ। अच्छा, मतलब वो इस पर भी तशद्दुद करते थे और आप पर भी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बेटा, मुझे आप बताओ कि आपको पढ़ने का शौक़ है? जी बहुत शौक़ है। बहुत ज़्यादा शौक़? जी। तो माँ, जो आपके सौतेले माँ बाप थे, वो आपको बहुत तशद्दुद करते थे, मारते थे आप पर? जी। ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते? मेरे निशान भी पड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरूज, जिनकी उम्र तकरीबन 10 से 11 साल है, और इनकी बहन बड़ी हैं जिनकी उम्र 22 से 23 साल है। मुक़द्दस इनका नाम है और अरूज इनका नाम है। घर वाले इसकी छोटी बहन की, यानी कि छोटी सी उम्र में इनकी ज़बरदस्ती एक नौजवान शख्स से शादी करवाना चाह रहे थे। तो ये बहनें एक दूसरे की लाडली थी, एक दूसरे से प्यार करने वाली थी, घर से मतलब भाग कर आ गई हैं, किसी गाँव से आई हैं और इस वक्त लाहौर में एक रेंट के घर में रह रही हैं। और एक और बात बताता चलो कि इस छोटी सी उम्र में इस लड़की की शादी कर रहे थे, किस तरह से इसने अपनी छोटी बहन को बचाया उन लोगों से, अपने पेरेंट्स से, वो क्यों ज़बरदस्ती शादी करवाना चाह रहे थे। तमाम तर तफसीलात हम इन मुक़द्दस से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी शादी हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई। तो इसकी सबसे पहले शादी क्यों करवाना चाह रहे थे आपसे भी पहले, और इतनी छोटी उम्र में? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इसकी शादी करके इसकी जितनी जायदाद है वो खुद ले लें। क्योंकि एक नौजवान लड़का है जो उनका, वो हमारा रिश्तेदारी है, वो शादी करवाना चाह रहे हैं क्योंकि इसकी शादी करके सारी जायदाद वो ले लेगा। आजकल के ज़माने में जहाँ पे लोग इतना पढ़ते हैं, इतना यानी कि दौर किस कौन सा दौर जा रहा है, और इतनी सी उम्र में इसकी शादी करके इसका सारा फ्यूचर ख़राब, पढ़ने की उम्र में इसके हाथ में, यानी कि घर गृहस्थी ये कैसे करेगी। मैंने देखा कि ये बहुत जुल्म हो रहा है, इसलिए मैं इसे लेके वहाँ से भाग गई। जब मैं वहाँ से भागी हूँ, तकरीबन आधी रात का टाइम था, और जो हमारे माँ बाप हैं वो सौतेले हैं, जिसकी वजह से सगे माँ बाप नहीं है? नहीं, इसीलिए तो उन्होंने मेरी शादी नहीं की। तो सगे माँ बाप किधर है? वो तो बचपन में ही डेथ हो गई उनकी, इसीलिए तो वो, ये छोटी बहन थी, इसे पालती रही हूँ। इसे पालने की वजह से उन्होंने पहले मेरी शादी नहीं की। अब वो कहते हैं कि तुम्हारी हो नहीं सकती। तो ये जो है ये नौजवान है उनकी नज़र में, तो कहते हैं इसकी शादी करेंगे हम, और अपने बेटे से शादी करके यानी कि घर में ही रखेंगे और सारी जायदाद पे कब्जा कर लेंगे। यानी कि अब वो घर से भी आपको निकाल दिया गया? हाँ जी बिल्कुल। जायदाद भी उनके पास हो गया। तो अब आप लाहौर में आने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि वहाँ पे रह के हर टाइम एक तो घर के काम करो, हर काम उनके करने के बावजूद भी मार पिटाई, फिर उसके बाद इसे भी ऐसे यानी कि जलील हो के बंदा अपने ही घर में कैसे रह सकता है। जाना उन्हें चाहिए था घर से, लेकिन ये कि ऐसे हालात उन्होंने बना दिए कि हमें वहाँ से निकलना पड़ा। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चल सकती। और वहाँ पे हर रोज़, अगर ये हमारा ही घर है, हमारा किचन है, ये कुछ खाने के लिए जाती है तो इसे क्या मैं बताऊँ, थप्पड़ मार दिए जाते हैं, रसीद होता है थप्पड़ आगे से कि चलो। और पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही पीछे पड़ गए हैं कि बेटा नहीं, इसे तो नहीं मैं पढ़ने दूँगी। अच्छा, मतलब वो इस पर भी तशद्दुद करते थे और आप पर भी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बेटा, मुझे आप बताओ कि आपको पढ़ने का शौक़ है? जी बहुत शौक़ है। बहुत ज़्यादा शौक़? जी। तो माँ, जो आपके सौतेले माँ बाप थे, वो आपको बहुत तशद्दुद करते थे, मारते थे आप पर? जी। ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते? मेरे निशान भी पड़ गए हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, इस वक्त चलो वो तो ठीक है कि आप अमीर तरीन वालदैन की बेटी थी, चाहे वो सौतेले थे या जो भी था, उनकी नस्ल में थी, आप अय्याशी की ज़िंदगी जी रही थी। तो यहाँ पर आप आके कैसे एक टूटे हुए रेंट के घर में रह रही हैं और गुजारा किस तरह कर रही हैं? यहाँ पे गुजारा, अगर बंदा जॉब के लिए कहीं जाता है ना, सबसे पहले तो वो गंदी नज़रों से देखते हैं कि एक जवान लड़की है 22-23 साल की। पहले उनकी नज़रें बर्दाश्त करो, फिर वो जॉब भी नहीं देते, गलत डिमांडें करते हैं। कैसी गलत डिमांड है?
वो यही कहते हैं कि आप हमारे साथ दोस्ती करो, हम आपको पता नहीं क्या क्या महारानी रखेंगे, बना के रखेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा ये मैंने कहा कि मैं मेहनत करूँगी, अपना कमाऊँगी, अपना खाऊँगी। वहाँ से इज़्ज़त के लिए निकले हैं, तो यहाँ पे आके कभी भी मैं ये कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। फिर जब मुझे पता चला कि यहाँ पे तो ऐसे गंदी नज़रों वाले लोग हैं, फिर मैंने एक 2-3 घरों में काम करना शुरू किया। वहाँ पे काम करके इसे पढ़ा लिखा रही हूँ और साथ खुद भी अपनी पढ़ाई मैंने कंटिन्यू की है। आप भी साथ पढ़ रही हैं? जी बिल्कुल। तो खाना पीना गुजारा वगैरह किस तरह कर रही हैं आप? ये तो ना ही पूछे, बिल्कुल बहुत मुश्किल से हमारा टाइम गुजर रहा है। मैं क्या बताऊँ, क्योंकि महंगाई के दौर में ऊपर से रेंट का घर है और वहाँ पे पैसे बहुत कम मिलते हैं। आपकी सोच है कि घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी शादी हो जाए, तो शादी जिसने मुझसे करनी है उसे मेरी बहन को भी एक्सेप्ट करना होगा साथ। अगर करता किस है लिहाज तो से एक्सेप्ट करें? क्योंकि मैं इसे अकेली नहीं छोड़ सकती। अगर अकेली छोड़ दूँ तो वो आपको पता ही है किस तरह का ज़माना जा रहा है। अब जब जहाँ पे अपने इतना जुल्म सितम कर रहे हैं, गैरों की तो बात ही छोड़े। इसलिए मैं हमेशा अपने साथ रखूँगी इसे। तो गुजारा मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया नहीं कि घरों में काम करती हैं, मांगती हैं, किस तरह खाना पीना कर रही हैं? आप जॉब भी नहीं कर रही हैं, मांगती डिग्रियां तो हैं आपके पास। हाँ जी, मांगती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं घरों में काम करती हूँ, वहाँ पे जो पैसे मिलते हैं थोड़े बहुत, वो इसकी पढ़ाई पे, अपनी पढ़ाई पे लग जाते हैं। और घर है रेंट पे, वहाँ कितना पे रेंट है? 10,000। 10,000 रुपये। कितने मंथ का रेंट अभी आपने नहीं दिया? 3 मंथ मंथ का। का हो गया जी। तो हमारे चैनल के तो असल से काफ़ी अच्छे और मुखय्यर हज़रात भी हैं जो आपकी मदद भी करेंगे, कर्ज़ जो है वो भी उतारेंगे। तो शादी का क्या इरादा, अब किस तरह की ज़िंदगी जीनी है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो जाए, शख्स कैसा चाहिए आपको फ्यूचर लाइफ के लिए? ऐसा इंसान चाहिए जिसमें इंसानियत हो, जो समझे कि औरत के क्या हकूक़ हैं और कैसे ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। इस्लामी यानी कि जैसे इस्लाम ने हमें बताया वैसी ज़िंदगी बसर करनी है और कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस मेरी बहन को साथ मेरे एक्सेप्ट करे। बस आपकी ये डिमांड है कि बहन आपके साथ रहे फॉर लाइफ, जब तक इसकी शादी नहीं होती, इनको पढ़ाए, वो इनको लिखाए, इनको बड़ा करे, अच्छा खाना इनके लिए करे, तो आप उनसे शादी कर लेंगे? उम्र का तो कोई कैद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस चाहे वो इंसान आपको अच्छा होना चाहिए। चाहे वो आपको स्पेन, यूके, जहाँ भी बुला ले, चली जाएंगी? जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मुक़द्दस की और अरूज की। अरूज तो बेचारे अभी मासूम है, इसको तो अभी बोलने का भी नहीं पता, और इनकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही थी। खूबसूरत हैं, दोनों बहनें खूबसूरत हैं और इनकी उम्र भी जा रही है। तो हमारे चैनल के तवस्सुल से एक रिक्वेस्ट है, एक मैसेज उन पेरेंट्स के लिए जो इस तरह गलत कारियाँ करके और ज़बरदस्ती शादियाँ करवा कर तशद्दुद करके इन बहनों को, वो कुछ भी नहीं समझते, अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया जाता है, टिशू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है। लाहौर में इन्होंने क्या देखा, जॉब करने जाती है, इस तरह के डिमांड्स करते हैं और 2-3 घरों में ये काम करके अपनी लाइफ गुजार रही हैं। शादी करने के लिए आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा और चैनल पे हमारा इनका नंबर भी जा रहा है, इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा और इनकी मदद भी कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और एक नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।